पूछो, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ या पूछोगे? आगे मेरी क्या पूछा नहीं ऐसा देख रहा हूँ, कोई नहीं पूछा था, आप ही ऐसे पूछो जो जानकारी में केवल उसके परीक्षण के लिए मत, जैसे कि जो जानकारी तुमको है तुमको नहीं है उसके लिए। बोलो, लाइट चलता है तुम क्या करो? आप ही अपनी तरफ से, आप ही अपनी तरफ मैं से। बोल रहा हूँ हाँ, हाँ बोलिए, बीच बीच में हम सवाल करते हैं। बीच में नहीं बोले, जब मैं बोल रहा हूँ। जी 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 बोलिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? शक्तिपात एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है ब्रह्म ज्ञान होना। ये ब्रह्म ज्ञान आणविक दीक्षा से भी हो सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों को पढ़ करके तदनुसार प्रैक्टिकल आचरण करके भी हो सकता है, और शक्तिपात से भी हो सकता है। जो शक्तिपात से ब्रह्म ज्ञान होगा वो बिल्कुल पक्का ब्रह्म ज्ञान होगा, और जो इन चीजों से ब्रह्म ज्ञान होगा वो केवल वाणी विलास होगा। वाणी से आप कह सकते हैं, वाणी से आप इसका व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन खुद आप ब्रह्म हैं इसका अनुभव अधिकतर शक्तिपात विद्या में होगा। उपनिषदों में 4 महावाक्य हैं। पहला है अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और प्रज्ञानम ब्रह्म। इन 4 वाक्यों का यदि हम चिंतन मनन तदनुसार करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और जहाँ ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया तो आपकी जो दीक्षा है ले रखी है शक्तिपात विद्या की, वो सार्थक होगी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही है। इससे सिद्धियां नहीं आएंगी, लेकिन सिद्धियां को अल्पकाल के लिए होगी। अल्पकाल की सिद्धियां होंगी, उसके बाद आपका जो मन है वो ज्ञान की तरफ जाएगा। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो फिर परमानेंट सिद्धियां आएंगी, जो कि कभी खत्म नहीं होंगी जब तक कि आपका शरीर है। तो ब्रह्म ज्ञान कैसे हो, इस बारे में हमको चिंतन हाथ पाँव मत ला मुँह मुझे गलत आदत मुँह। जैसे शब्द है अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें 3 शब्द हैं। अयम एक आत्मा और ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है, इसका अर्थ इंद्रिय होगा। पर यह आत्मा, यह कौन? यह का मतलब शरीर नहीं हुआ, यह का मतलब प्राण नहीं है, यह का मतलब बुद्धि नहीं है, यह का मतलब संसार नहीं है। ये जो मेरी आत्मा है वो ब्रह्म है, ये इसका सीधा हुआ। ये जो मेरी आत्मा है वो ब्रह्म है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तभी ये ब्रह्म का उद्घाटन होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है अयम आत्मा का साक्षात्कार करना। ये मेरा शरीर है, मेरा लगा हुआ है, इसका मतलब मेरा कोई और चीज है और शरीर और चीज है। ये मेरा पेट है, इसका मतलब पेट कोई और चीज है और मेरा कोई और चीज है। वो मेरा क्या है, इसी की हमने ढूंढ करनी कि हमारे अंदर मेरा क्या चीज है। वो है आत्म तत्व। आत्म तत्व परमात्म तत्व ही आत्म तत्व है। लेकिन परमात्म तत्व तब आत्म तत्व होगा जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा।
तब होगा अयम आत्मा, या जो आत्मा है यही ब्रह्म है। अब ये जो आत्म साक्षात्कार होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रह्म आत्मा की एकता के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपको तुरंत ये भाव उत्पन्न होगा कि ये जो मेरे अंदर आत्मा है, चेतन तत्व है, वही भाग विश्व ब्रह्मांड में जो परमात्मा है वही आत्मा है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेरी आत्मा तो है, ये ब्रह्म है। तो आत्मा यहाँ पर किस चीज का वाचक है? हमारे अंदर तीन चीजें हैं, एक जीव, एक जीवात्मा, एक आत्मा। तीनों एक ही हैं, परंतु पदवी के कारण ये अलग अलग है। जीव कब हो गया? वो जब परमात्मा बुद्धि में आ गया या शरीर के अंदर आ गया, वो जीव हो गया। वही जीव जब आत्मा और जीव एक होने का ब्रह्म उत्पन्न हो गया तो वही जीवात्मा हो गया। और जब ये दोनों चीजें हमने मिटा दी अपने अंदर से, जीवात्मा और जीव, तो वही आत्मा हो गई। और आत्मा जब का दर्शन हमको हो गया तो उसी आत्मा के कारण हमको परमात्मा की एकता का अनुभव होगा। बस मेन चीज ये है। अगर हमको आत्म साक्षात्कार नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म की एकता से ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा। इसीलिए उपनिषद ये शब्द है अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म। कैसे? आकाश में सूरज चमक रहा है, भयंकर धूप बाहर लगी हुई, आप पूरी धूप लग रही है, आप बार बार ऐसा पसीना पोंछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बादल आ गए, बादल घुमड़ गए चारों तरफ, काला बादल पूरा आकाश ढक गया, लेकिन सूर्य का प्रकाश फिर भी दिख रहा है। सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश बादलों से छन करके आप अनुभव कर रहे हैं। आप हम बोलते हैं सूर्य नहीं गया, फिर बादल आ गए, ये यही ब्रह्म है। सूर्य तो है लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। जो ही बादल छंटेंगे तो ही सूर्य हमको दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से हम आत्मस्वरूप हैं, लेकिन हमको अनुभव नहीं हो रहा है। किस कारण से? ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ बॉडी, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ माइंड, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ संस्कारात, इसी जो कुछ हमारे अंदर है। अगर उससे हम मैं को हटा सके, शरीर से, बुद्धि से, प्राण से, मन से, इस मैं को यदि हम हटा सके तो आत्मस्वरूप हम नहीं। कैसे? जैसे वो आकाश और बादल का मैंने उदाहरण दिया, ये तो बाहर का उदाहरण है। अब आप अंदर का उदाहरण दीजिए। आप घनघोर निद्रा में सोए हुए हैं, बहुत गहरी नींद आ रखी है, आप थक के आए आप, और चींटी ने काट दिया आपको, मच्छर ने काट दिया, तो आप जगेंगे नहीं, केवल खुजलाएंगे, थोड़ा सा खुजलाएंगे और फिर बंद हो जाएंगे। क्या अर्थ हुआ इसका? तो उस समय आप कुछ मात्रा के लिए शरीर में खुला रहे, लेकिन आपकी नींद नहीं खुली, आपको कोई पीड़ा नहीं हुई, फिर आप सो गए। इसका मतलब आप गहन निद्रा में आत्म तत्व के नजदीक है। सिर्फ उस समय तमोगुण छाया हुआ है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। अगर हम सोए न 4 रात, हम जिंदे नहीं रह सकते। सोने में हम परमात्मा के समीप जाते हैं, लेकिन उस समय तमोगुण रहता है, कारण शरीर रहता है, इसका जो पर्दा रहता है उसके कारण हमको अनुभव नहीं होता है। आप बताते हैं कि मैं ध्यान से जब उठता हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई इसलिए नहीं देता है कि मन चला गया कहीं, आत्मा और मन दोनों एक हो गए, तो उसका जो प्रभाव है वो ध्यान टूटने के बाद भी रहता है। इसलिए ओरिजिनली हम आत्मस्वरूप है। उसका जो प्रत्यक्षकरण सबसे पहले होता है साक्षी के रूप में होता है। व्यवहार दशा में आत्मा का रूप शरीर के अंदर साक्षी में है। साक्षी मीन्स विटनेस। विटनेस मीन्स जो आपके मन के विचारों के, मन के संस्कारों को देख रहा है, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, आपने जो कुछ कर्म किए, नहीं किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसका वो साक्षी है, उसको सब कुछ मालूम है। पुराणों में इसी को कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मैंने जो चुपचाप चित्र कीजिए,
तो सर्वप्रथम यदि हम साक्षी में जाएं, माना आपका मन में विचार कर रहा है कि सारे उसे मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, उनको ये लॉस करोड़ों रुपये का लॉस हुए, विचार चल रहा है किसी के किसी द्वैत चल रहा है, लेकिन वो विटनेस जो ये देख रहा है कि समय मन ये विचार कर रहा है, किसी के प्रति बहुत अच्छा विचार कर रहा है तो उस समय भी साक्षी देख रहा है कि ये अच्छा विचार कर रहा है। तो मन का जो देखने वाला है वो है साक्षी, वही साक्षी फिर सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता के कारण आत्मा का है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि साधना में हम आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें। क्रियाएं अपनी जगह है, क्रियाएं तो मन बुद्धि प्राण और चित्ती शक्ति की क्रिया है। चित्ती शक्ति का जो उद्गम है वो आत्मा से है। अगर क्रिया करते समय हम ये अनुभव करें कि ये क्रिया कहाँ से हो रही है, तो क्रियाएं बंद हो जाएंगी, आप ध्यान में करेंगे। और क्रिया में यदि आप उलझे तो फिर आप उलझे रहिए, कई सालों तक करते रहिए। ये क्रिया के साथ साथ आपके अंदर ये आत्मचिंतन होना चाहिए, ये विचार आना चाहिए कि क्रिया कहाँ से उत्पन्न होती है। आपको पहले पहले अनुभव होगा कि मन से हो रही है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी जो मन से आप चाहते नहीं तो भी होती है, तो इसका मतलब मन से नहीं होती। कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर है जो कि जिसको कि हम चाहते हुए भी तो रोना आ रहा है। कोई पूछे कि क्यों रो रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं, क्यों रो रहा है। कोई पूछे तो हंसा क्यों गाए, कोई जवाब नहीं कि हाँ मैं हंसा क्यों, क्योंकि उस समय आप आत्म तत्व के नजदीक आपका चित्त है, क्रियाओं के कारण आप समझ नहीं पा रहे उसको। तो आत्मा का जो लक्षण है वो है सत्य, चित्त और आनंद। ये लक्षण है आत्मा, आत्मा नहीं है सत्यता नहीं, इसके लक्षण है। जैसे तुम्हारा लक्षण है बायां हाथ तेजी चलाना, अब कोई दूर से बोले के बाद तेज आ रहा है क्योंकि वो उसका बायां हाथ तेजी चल रहा है, ये लक्षण आ गया शरीर का, चलने के। हाँ। वैसे आत्मा के लक्षण है सत्ता, उसका अस्तित्व, चित्त चेतना और आनंद। अकारण जो आनंद आप आ रहा है, हंस रहे हैं जो आप, या अकारण जो रो रहे हैं उस सत्ता के लिए, वो आत्मा की लक्षण है। अगर थोड़ा आप चिंतन करेंगे उसमें तो समझ लो कि आप आत्मा की हो क्या रहा है कि लोग क्रियाओं में उलझी हुई है, क्योंकि अलौकिक क्रियाएं होती हैं। अब आप बैठे हुए आगे सांप दिखाई दे रहा है, एक शादी का उसको 2 ताज़ा सांप भी दिखाई दी। अब वो मुझे पूछे तो क्या, अब मैं क्या जवाब दूँ? भाई ये तो क्रिया शक्ति की कृपा है कि आपको कभी पाताल लोक ले जाती है, कभी ब्रह्म लोक ले जाती है, कभी आपको हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी अलौकिक अनुभव देती है, कभी शरीर का कोई भान नहीं, आप बैठे हुए कोई भान नहीं, 2 घंटे हो गए कोई पता नहीं आपको। लेकिन हमको टैक्ट अभी हम अंदर बैठे हुए थे, मैं और नीरज चाहे आधा घंटा तक अगर आप पता है हम आधा घंटा का ये तो इसको बोलते कि हमको पता नहीं। यदि हम विचार करेंगे तो हम आत्म तत्व में, जब हम आत्म तत्व में तो शरीर का पता कहाँ चलेगा, हम छत्तीसगढ़ में ये पता कहाँ चलेगा, ये तो सब व्यवहार है। हम आधा घंटे तक हमको कोई पता नहीं रहा, इसको मुझे मालूम पर मुझे कोई पता नहीं रहा, लेकिन जो ही ध्यान टूटा खट स्मृति आए कि वो आत्मा में अपना भी ऑटोमेटिकली। तो वो इसीलिए कहा गया कि सुनने के बाद आत्मा है। अगर आपका मन सुनने में जा रहा है तो आत्म साक्षात्कार बहुत लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो सुनने में नहीं जाएगा उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार 2 प्रकार से होता है, सविशेष और निर्विशेष। सविशेष में हो सकता है आप इस घबरा कर प्रवचन कर रहे हैं लेकिन आप आत्मस्थित हैं, ये हुआ सविशेष। निर्विशेष मन प्राण बुद्धि लीन हो गया, कोई पता नहीं आपको, फिर भी आप आत्मस्थित, ये निर्विशेष। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा से जाने से पहले सबसे पहले शून्य है। शून्य को यदि आप पलट सकें साधना के बल से तो उस तरफ परमात्मा है और शून्य की तरफ जगत है। जब आप ऐसी अवस्था कर लेंगे अपने अंदर तो ये जगत ही फिर ब्रह्म दिखाई देगा। दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि हम उसको रस्म तिवारी को पहचाने नहीं की, रस्म तिवारी नहीं की। ये आप तो उसको पहचाने की रस्म तिवारी है, आर के तिवारी की पत्नी है, मृदुल की माता जी है, ये आँख से पता चलेगा। लेकिन आंतरिक दृष्टि से हमको इसके अंदर अपना ही रूप है आत्म तत्व वो दिखाई देगा।
या तक पत्नी से आप संग कर रहे हैं, तो अगर आप आत्मज्ञानी हैं तो आपको शरीर अलग दिखेगा। उस क्षण तक आप शरीर पत्नी के साथ संगीत हो रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको आत्मचित हो जाएगा, क्योंकि भोग समाप्त हो जाएगा। अगर आप ज्ञानी हैं तो, अज्ञानी को लिप्त होगा, ज्ञानी उसमें मन निर्मल करके फिर आत्मचित हो जाएगा। इसलिए दुर्लभा विषयो त्याग और दुर्लभा तत्वदर्शन। पहले तो विषयों का त्याग ही दुर्लभ है, नहीं त्याग सकते हैं आप, क्योंकि आप शरीर हो। ये महात्मा जो हंसते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उन्होंने शिष्य समुदाय को बहुत बड़े कर दिए, गीता और महाभारत पर पढ़ करके शब्द रट लिए, लेकिन वो साधन नहीं किया जिससे कि आत्मा में जाते हैं। अब संग कर लिया तो संग का प्रभाव पड़ेगा। शरीर से आप अलग हुए नहीं, शरीर से के संबंध में जो भी अपोजिट सेक्स सामने आए, आप आसक्ति शुरू हो गई। आसक्ति शुरू हो गई तो धीरे धीरे वो आसक्ति जो शुरू हुई वही फिर संस्कार बन जाती है, और फिर पता नहीं चलता मैं कब फंस गया। लेकिन यदि आपका ऐसा साधन कर रखा है तो जो ही ये भावना उठेगी अंदर, शक्तिपात में यही विशेषता है, जो ही ये भावना उठेगी तो आप आत्मचित हो जाएगी, जबरदस्ती नहीं, ऑटोमेटिकली। और फिर आप विषय में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आनंद विषयों में नहीं है। ये तो गांठ बांध लो। वो जो विषय हमारा हमको रसगुल्ला खाने का विषय उत्पन्न हुआ, यार रसगुल्ला मिल जाता तो बहुत अच्छा था, या मटर पनीर मिल जाती, साबुत कढ़ाई पनीर मिल जाती तो बहुत अच्छा था, हो गया उत्पन्न। अब जो ही हम वो कढ़ाई पनीर खाएंगे, बस दिवाली बना करके हमारे सामने रखेगी कढ़ाई पनीर, जो ही हम खाएंगे तो हमारा मन उसका इच्छा का जो भोग है वो मिल गया। जो ही हम खाएंगे तो वो मन अंतर्मुखी हो जाएगा उसको मिलने से। जो ही अंतर्मुखी होगा आत्मा का आनंद अंदर से पड़ेगा, क्योंकि अंतर्मुखी होने पर आत्मा का आनंद उत्पन्न होता है। और हम समझते हैं कि पनीर खाने से हुआ, पनीर खाने तो हमारा मन केवल अंतर्मुख हुआ, और अंतर्मुख होने से जो आत्मा का आनंद अंदर छुपा हुआ है वो उत्पन्न हो गया। अब यही भ्रम है हमको लगा हमने कढ़ाई पनीर का बड़ा बड़ा अच्छा बड़ा, लेकिन मूल है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया विषयानंद आत्मानंद दोनों सौतेले भाई हैं, दोनों भाई भाई पर सौतेले हैं, ठीक है जी। योगानंद, ब्रह्मानंद, ये सब चार भाई हैं, आपस में सौतेले भाई हैं। विषयानंद जो है वही विद्यानंद है, जो विद्यानंद है वही आत्मानंद है, जो आत्मानंद है जो योग से उत्पन्न होता है योगानंद हो गया, जो ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न हो परमानंद हो गया। लेकिन आनंद सब एक है। एक किसान को अपने लहलाते खेत को देखते हुए, या आपको अपने काजू की फैक्ट्री को देखते हुए जो आनंद आता है, उस झोपड़ी में बैठा हुआ गरीब आदमी उसको अपनी झोपड़ी में देख करके वही आनंद आता है। किसान को लहलाते खेत को, गेहूं का लहलाते खेत, हजारों एकड़ की भूमि तो देखते हुए जो आनंद आता है, एक छोटी झोपड़ी में रहने वाले गरीब को अपनी झोपड़ी देखते हुए आनंद आता है। विषय अलग अलग हैं, यहाँ झोपड़ी है और वहाँ लहलाता खेत है, लेकिन आनंद दोनों का एक है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा सब में एक है, क्योंकि आनंद आत्मा का लक्षण है। एक छोटी सी चींटी वहां से आती है, लाल चींटी, जो हम उस समय उंगली रखते हैं ऐसी टच रहे करते हैं, उंगली दूर रखें वापस मुड़ जाएगी, क्योंकि उसमें चेतना है। चेतना के कारण उसको पता चल जाता है कि आगे खतरा है। इसे इससे सिद्ध होता है कि आत्मा उसमें भी है, छोटा सा मच्छर उसमें भी है, बहुत बड़ा हाथी उसमें भी है। अगर हम अपनी साधना में ऐसा चिंतन करेंगे तो बहुत जल्दी हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ पहुंचेंगे। इसीलिए उपनिषद में कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। आत्मा शरीर के अंदर की दृष्टि से बोला गया है, और ब्रह्म पिंड में बोला गया आत्मा, और ब्रह्मांड में बोला गया परमात्मा, दोनों एक ही है। जैसे आपके गुना का नक्शा हम एक कागज में बनाते थे, छोटे कागज में, गुना इतना बड़ा है उसको हम छोटे कागज में बना देते हैं, तो छोटे कागज में आपको पता चलता है कि ये गुना है,
जबकि पुनः वास्तव में वो है। ठीक ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा ने इस पिंड शरीर के अंदर सब वही चीजें बनाई हुई हैं जो कि ब्रह्मांड में है, जी जिनको अनुभव है योग में। जो सूर्य बाहर दिखाई देता है वो आपके शरीर के अंदर दिखाई देता है, बहुतों को अनुभव है। जो तारामंडल बाहर दिखाई देते हैं वो आपके शरीर के अंदर दिखाई देता है। जो बादल बाहर दिखाई दे रहे हैं वो आपके ध्यान में, आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं। उपनिषदों में वर्णन है, मैं नहीं बोला करते अपने या किसी का अनुभव से नहीं। उपनिषदों में वर्णन है, ते ध्यान गतान अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ा। वह देवात्म शक्ति जो दिव्य शक्ति है वो अपने गुणों से ही छुपी हुई है, लेकिन ऋषियों ने ध्यान के द्वारा जो है उसको देखा है, इसे वो पता चला है। हम ध्यान ही नहीं करेंगे, संसार के उसमें रहेंगे, ठीक है जी, तो कितना होगा। इसलिए ये जो दीक्षा आपको मिली है या हमको मिली है, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए मिली है। अगर आप एक कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानी उत्पन्न हो गया, उसके 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे चल जाती है, ये उपनिषद कहता है। लेकिन फिर आप कह सकते हैं बड़े बड़े महापुरुषों के घरों में हम देखते हैं वो संस्कार है नहीं, जो महापुरुष संस्कार, उसके क्या कारण है, ठीक है जी। या जो महापुरुष के पास जो मिल जाती है वो उनके परिवारों के पास क्यों नहीं। भाई परिवार महापुरुष का नहीं है, परिवार तो उसके जीव भाव का है। मैं वो नरदेव कोठारी, मेरे जो पुत्र पत्नी जो कुछ है वो नरदेव कोठारी की है, किसी गुरु की नहीं है। वो अभी बात कोई समझता नहीं है। परिवार 2 प्रकार के, एक तो जो वीर्य से पैदा हुई संतानें, वो भी परिवार है, और एक जो संकल्प से पैदा हुई वो भी परिवार है। अब जब तुम लोग संकल्प से पैदा हो, इस परिवार के लिए बोला गया है, उस परिवार के लिए नहीं बोला गया है। जो कि संकल्प से पैदा हो रहे हैं वहाँ उस अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु है, उस परिवार में कोई न कोई ब्रह्मज्ञानी जरूर होगा। दूसरी बात है कि पुलस्त मुनि का रावण क्यों पैदा हो गया। पुलस्त मुनि तो सिद्धमात्मा था, रावण से लेकर राक्षस पैदा हो गए। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद तरीके भक्त पैदा हो गए, तो उदाहरण है पुराणों में। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि किसी परिवार में महापुरुष पैदा हुआ तो उसके पुत्र संपत्ति वगैरह वगैरह का आचरण ऐसे होगा जैसे जो महापुरुष का, वो तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। संतान, पत्नी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, पति पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। संपत्ति वेल विद्या, तुझ जाके बोला कि संपत्ति वेल मतलब संतान, विद्या और नारी मांग ही न मिलनी पदार्थ चाहिए। ये चारों जो मांगते नहीं मिलते हैं, कि जैसे पूर्व जन्म का कर्म होगा ऐसे फल होगा। इसलिए आध्यात्मिकता का मूल्यांकन यदि आप भौतिक दृष्टि से करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आध्यात्मिक का मूल्यांकन आध्यात्मिक रूप से ही करना चाहिए, तब गुरु पहचाना जा सकता है। आप सोचेंगे कि क्या का गुरु भाई रो रहा है, यहाँ पर खाने के लिए बाहर है, पेड़ नीचे बैठा हुआ है, भिक्षा मांग रहा है, बड़ा दुखी है, तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी भावना उठी कि कोई महापुरुष है, प्रारब्ध के कारण अपना भोग रहा है, फट उसको पता चल जाएगा कि मेरे प्रति ऐसी भावना इसकी है, अपना रूप दिखा दे। क्योंकि ज्ञानी के लिए है उचित सदा ज्ञानी को मति ज्ञानहीन की न भ्रम करे, जिस मग में आप विचरता हो उस मग में उसको भी डरे। जिस रास्ते से वो ज्ञानी हुआ है उसी रास्ते से वो अज्ञानी को समझाते हुए ज्ञान प्राप्त कराए, ये गीता बोल रही है। अगर वो समाज में मैं तो ज्ञानी हूँ साहब, मैं तो कोई है नहीं, मैं तो ज्ञानी हूँ, तो फिर शिष्यों को मार्ग कैसे दिखाएगा। इसलिए ज्ञानी को भी शिष्यों को मार्ग दिखाने के लिए अज्ञानी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। ये शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जो कुछ भी है वो अज्ञानियों को समझाने के लिए, ज्ञानी के लिए कोई शास्त्र नहीं है। ज्ञानी के लिए उसका जो अपना अंतःकरण है वही शास्त्र है। फिर क्या है, पाप पुण्य की बड़ा वर्णन है, पुराणों में है, समाज में है, शादी ने बड़ा पाप कर दिया, बड़ा पुण्य कर दिया, गलत है ये। शक्तिपात दीक्षा में जिस किसी से आपकी चेतना गिरती हो,
जिस किसी कर्म से आपकी चेतना गिरती हो, समझ लो कि वो पाप है। चाहे संसार के लिए वो बड़ा पुण्य की बात होगी, लेकिन आपके लिए पाप है, क्योंकि आपकी चेतना उससे गिरी है। और जिस किसी कर्म से आपकी चेतना उठती हो, चाहे वो दुनिया के लिए पाप है, आपके लिए वो धर्म है, क्योंकि उससे आपकी चेतना उठती है। इसलिए पाप पुण्य की परिभाषा दी गई है वेदों में, पुराणों में। ये सब देश काल प्रकृति के अनुसार है। भारतवर्ष में साधक को मीट खाना पाप है, शक्तिपात के साथ दिव्य मार्ग के लिए। लेकिन जो दूर रसिया में है, अमेरिका में, जहाँ ये खा जाइए अन्न की जगह खाते हैं, उनके लिए कहाँ पाप है? तो देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है। अध्यात्म की परिभाषा हर जगह एक ही है। बीच सड़क में कोई लड़की जल रही है, उसको आग लग गई अचानक, और उसकी रक्षा आप करना चाहते हैं, तो उसके कपड़े को खोल करके उसकी रक्षा हो सकती है। कपड़ों पर आग लग गई है, तो अगर उसका जीवन बचाना चाहते तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। जबकि नग्न कन्या को देखना तो पाप है, धर्मदेव होता है। लेकिन उस समय धर्म की परिभाषा वो बदल गई। आप कपड़े खोलेंगे, लड़की को नंगा देखेंगे, उसकी जान बचेगी। धर्म हो गया ना। जो थोड़ी देर बाद पहले पाप था, वो हमारे लिए धर्म हो गया। भले दुनिया भर की सारी उसका आदमी उसे लड़की होती है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म अपना अंतःकरण है। यदि अपने अंतःकरण में जो आपको अच्छा लग रहा है, उससे आपकी चेतना बढ़ रही है, दुनिया के लिए पाप हो सकता है आपके लिए। ये उपनिषद में बना है, मैं वो सूत्र बोल रहा हूँ, गुरु ने डायरी में लिखा हुआ है कि जो चीज़ हमको पतन की ओर ले जाती है, अगर हम विवेक में हमारा नहीं मरा है, तो जो पतन की ओर ले गया है वही हमको उठा दिया। इसका उदाहरण मैं अभी प्रवचन में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी आदत है। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि आज जो ज्ञानी हो गया उसने कभी शराब नहीं पी होगी। वो शराब पीते पीते उसको विवेक उत्पन्न हुआ, और विवेक जब उत्पन्न होता, भोगने के बाद किसी भोग को छोड़ना बहुत बड़ी बहादुरी है। जिसने भोगा ही नहीं है वो छोड़ेगा, उसको क्या की बहादुरी है? सवाल ये है कि लाखों का धन सामने पड़ा हुआ है और आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? धन उठाएंगे, पर इधर उधर देखिएगा, कोई देख दे रहा है, देख आपने कोई नहीं दे रहा, फट जेब में रखेंगे। आप बड़ी बहादुरी समझते किसी ने देखा नहीं, अंदर बात देख रहे हैं तो धन छुपा दिया। ठीक है जी। बहादुरी हो कि धन सामने आए और आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो, ये विवेक उत्पन्न कैसा है? आप उठाएंगे, लेकिन अंदर भाव ये उत्पन्न हो गया कि जिसका होगा उसको मिलना चाहिए। उसके बाद से कोई ना आए धन वाला, लेकिन आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने भाव बदल दिया अपना। बस छोटा बच्चा जो है माता का स्तन पीता है, दूसरे भाव से पीता है। 2 साल का बच्चा था, बड़ा पिए उसको पीता भाव है। कर्म दोनों एक कर रहे हैं, भाव का फर्क है। इसलिए संसार की चिंता मत करो, साधना में जो आपके लिए ठीक है, आपके अंतःकरण चेतना के लिए, उसका पालन करो। खास कर सकते हो तो शास्त्रों में जो कुछ वर्णन है उसका पालन करो। जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ कि जो कुछ मैं वर्णन कर रहा हूँ ये शक्ति के बाद जो संभव भाव आता है, तब तक हम सब शक्ति भाव में हैं। शक्ति भाव खत्म होकर संभव भाव आता है, उसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुराचारी हो जाएंगे, हो जाएंगे, डर करेंगे, ये कतई नहीं। शास्त्र में नियम है, उस नियम को तोड़ने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। जब ऐसी क्षमता रहेगी तब आप भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक बार शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पे जा रहे थे। अब एक कथा बोल रहा हूँ, इसे आप पता कर लो कि अंतःकरण कैसी चीज है। 4-5 से आगे आगे शंकराचार्य चले थे, रास्ते में शराब की दुकान मिल गई। शंकराचार्य के मन में आए जल्दी तो क्या करते फिर से भर वो शराब की दुकान में गया और बोला भाई जरा एक गिलास मेरा शराब। अब शराब की दुकान में देखा सन्यासी, शंकराचार्य शराब क्यों मांग रहे हैं?
पहले बात अब क्या भाई तेरे पास दूंगा मैं लाइए अब संगत जाने से बात फिर 4-5 रुपये का बुद्धि के लिए ठीक है जी। अब संगत जाने परेशानी है। अब सबने बोला कि एक गिलास हमको सुन लिया अब संगत जाने का अच्छा बेटो ठीक है चलो चलिए आगे आगे कहीं चीज सब पिघल रहा था इसे जानकार तो पिघलते ठीक है जी। गरम गरम पिघल रहा है सब गिलास अब संगतदार जी को गरम गरम शीशा एक गिलास में भरा ठीक है गरम गरम शीशा आप शीशा ऐसे देने लगे हाँ तो संगतदार ने कहा पिए भाई जी 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 अब गुरु जी हमारा गला चल जाएगा जी जी अरे उल्टा में शराब पूछ में नहीं चला तुम्हारा गला कुछ तो गुरु का अनुकरण किया तुमने आप भी करो ना गुरु का अनुकरण बड़ी मुश्किल से गन्ने गुरु हमने अपने मर जाएंगे वो कहीं मर जाएंगे पर पी तू मैंने किया तू पी क्यों पीना क्यों तो ज्ञानी सिद्ध का अनुकरण तो करो लेकिन उसकी नकल मत करो। नकल करना अगर सिद्ध की है गुरु के आप नकल करते हैं तो खराब। इसी जब उनको मतलब थक गए लोग पूछते उनको फोन आ रहे हैं हर आधे घंटे दादाजी कैसे आपकी तबियत गुरु जी कैसे आपकी तबियत मैं तो थक गया 6 महीने से मैं बोल देता हूँ खराब है तू क्या कर सकता है मैं कितनों को जवाब दूँ मेरी तबियत ऐसी है इसलिए मैंने एक सूत्र पकड़ रखा है जैसे कोई पूछता है तबियत कैसी है थी अगर खराब है तो तू क्या कर सकता है अब क्या बात कोई तो कहने का अर्थ है कि भाई अब किसी प्रकार से अपनी जान बचानी है दूसरों को फोन छोड़ूंगा अब से 82 से मेरी अब 82 का फोन आएगा मानो मैं तो दिन भर तबियत के बारे में होगा बस मुझे शरीर में है तो मैं बोल देता हूँ भाई मेरी तबियत अगर खराब है तो तू क्या कर सकता है कोई कुछ नहीं कर सकता भगवान भी कुछ नहीं कर सकते जो शरीर का भोग है भोगता रहूँगा कोई दुखित हूँ नहीं क्या मैं कोई भगवान संसार की रो नहीं रहा हूँ मैं रो रहा हूँ भगवान के लिए रो रहा हूँ भगवान का मैं भजन करता हूँ उसी के अनुसार रहता हूँ जो कुछ देता है उसको बहुत कुछ देता है ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस जगत में रहते हुए यदि ब्रह्म चिंतन कर सकें अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें जिससे कि आगे उनका प्राण भोग उनके साथ है लेकिन अंतःकरण से वो परमात्मा का भजन करें वही हमारी सबसे बड़ी गुरु सेवा होगी। ये जो हमारे गुरु जी का परिवार है जो शक्तिपात परंपरा का परिवार है इसमें अगर एक भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया एक भी कोई ऐसा सिद्ध हो गया एक नारायण जी महाराज पैदा हो गए उतर गए मैं तो गुरु भी गया और शिष्य भी गया क्योंकि गुरु यदि सेवा दे रहा है तो उसका कर्तव्य वो अपने शिष्य को परमात्मा की ओर बढ़ाता है। जो गुरु होकर के शिष्य को संसार की ओर धकेलते हैं इतना आश्रम बना इतना इतर इतने कमरे बना राष्ट्रपति बोला प्रधानमंत्री बोला सब संसार है वो गुरु नहीं है वो तो एक व्यापारी है जिसने व्यापार चलाने के लिए ये सब स्थान खोल रखे हैं। गुरु का मतलब है कि उस शिष्य को आत्मा की ओर ले जाए। अगर किसी का बहुत बड़ा आश्रम है लेकिन वहाँ आत्मज्ञानी है 10 भी आश्रम बनना इसलिए शक्तिपात में आश्रम योगेंद्र विज्ञानी महाराज ने बोला था जब विष्णु तीर्थ जी ने संन्यास लिया था अरे स्वामी मत ले संन्यास मत ले ये विद्या समाप्त हो जाएगी क्या कमी है तुम्हारे पास संन्यास ले क्या करो तुम तो वैसे सन्यासी हो अंदर सिद्ध हो पर विष्णु तीर्थ जी माने नहीं उनको संन्यास की वास्ता देवास गए संन्यास दे दिया। गुरु जी सुनाते हैं मुझे सत्य की झूठे मेरे गुरु जी मुझे सुनाए तो जब उन्होंने संन्यास दे दिया देवास में आश्रम की स्थापना करें तब वो तब बोले कि देखो पगड़ी पगड़ी संन्यास दे दिया और विष्णु तीर्थ महाराज तक से 29 महाराज तक एक विद्या ठीक चली कुछ विष्णु तीर्थ महाराज तक ठीक चली तो 29 महाराज तक खराब हो गया था। अब जो है कहीं शक्तिपात कोई बता रहा था मुझको पुणे में 51 लोगों को गुरु पद दे दिया 51 केवल इसलिए कि मेरी शाखा बढ़े। अब शाखा ऐसे बढ़ेगी
अगर एक बात और पैदा कर ले तब तो हमको यहाँ पर सारा बड़ी। ठीक है जी। तो गुरुओं की बाढ़ है हिंदुस्तान में, इसलिए अपनी ब्रह्म चेतना को के अनुसार आप साधना कीजिए और अपने आंतरिक गुरु से उसका डायरेक्शन दीजिए और दिन रात साधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, ओ कण कण में निश दिन तुम्हारे दर्शन। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, ओ कण कण में निश दिन तुम्हारे दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निश दिन तुम्हारे दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, ये कैसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं, नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादकृपादर्शा प्रपञ्चो भाति भासुराय, तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। लाइव खत्म। ओम